मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट टीचर। इमरान अशरफ, प्रेजेंट टीचर। चश्मिश, प्रेजेंट टीचर। आप लोग सोच रहे होंगे कि चश्मिश कैसा नाम है। ऐसा तो कोई नाम ही नहीं होता, बट इस नाम के पीछे भी एक कहानी है, जिसे जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ पिछले वक्त में चलना होगा, जब मैं इस दुनिया में आया था। अरे मेरा बेटा कितना प्यारा है। इसका नाम तो मैं चमन रखूंगा, चमन। नहीं, मैं रखूंगी। क्यों भाई, मेरा नाम रखने में तुम्हें क्या मसला है? ये कैसा अजीब सा नाम है, चमन। मैं इसका नाम चिश्ती रखूंगी। इसका नाम रखूंगा मैं चमन, क्योंकि ये मेरे बाबा को भी पसंद है नाम। तुम्हारे बाबा को पसंद है, इसका मतलब ये कि मैं अपने बेटे का नाम चमन रख दूं? मैं अपने बेटे का नाम चिश्ती रखूंगी तो चिश्ती। हर दफा तुम्हारी चलती है, लेकिन इस बार मेरी चलेगी और मेरे बेटे का नाम है चमन। नहीं, चिश्ती रखूंगी मैं। मैंने बोल दिया है चमन तो चमन। चिश्ती, चमन, चिश्ती, चमन, चिश्ती, चमन। खैर, अब तो आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। मामा और पापा के बीच मेरे नाम को लेकर इख्तिलाफ बढ़ता गया। पापा ने मेरा नाम चमन रखा और मामा ने चिश्ती, लेकिन खानदान और मोहल्ले के लोगों ने मेरा नाम कुछ और ही रखा। जी हाँ, मेरा नाम चश्मिश है। ये है फहद, हमारी टीम का मेंबर नंबर 2। इससे खाने पीने का इतना शौक है कि ये अपने सामने आई हर खाने की चीज को खा जाता है। खैर, ये तो इसे देखकर आप लोगों को लग ही रहा होगा, क्योंकि ये खा खा कर खुद ही एक लड्डू बन गया है, इसीलिए हम इसे लड्डू बुलाते हैं। लड्डू नहीं खाना। ये आवाज थी लड्डू की अम्मी की। वैसे इन्हें तो हमने भी आज तक नहीं देखा है, बस इनके चिल्लाने की आवाज ही सुनी है। ये है गफूर, हमारी टीम का मेंबर नंबर 3। कहने को तो गफूर कद में बहुत छोटा है, पर गफूर के कारनामे इतने ही बड़े बड़े हैं। वैसे गफूर को अपना नाम भी कुछ खास पसंद नहीं। इसका कहना है कि ऐसे नाम इसके परदादा के दौर में रखे जाते थे, इसीलिए हमारी टीम ने गफूर को एक नया नाम दिया है, टिंकू। और ये है फुल स्टॉप। जब ये बोलता है तो इसे रोकना ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने इसका नाम ही फुल स्टॉप रख दिया। और ये है हम चारों का गैंग। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे गैंग का भी एक नाम है, पर वो नाम हमने नहीं रखा, हमारे मोहल्ले के एक चाचा हिटलर ने रखा है। अरे ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? अरे भागो यहाँ से। अभी आके ना इतनी बड़ी सजा दूंगा कि पिछले भी याद आ जाएगी तुम्हें। कैसा लग रहा है अब? डंडा है पीछे मेरे हाथ में, बताऊंगा तुम लोगों को। तुम्हें मजा आया? चलो अब सब के सब मुर्गी बनो। चाचा हिटलर, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा बनूंगा। सब मुर्गी बनेंगे, मुर्गी बनो सब। अरे ओ हिटलर चाचा, ऊपर से क्या चीख रहे हो? नीचे आके बात करो। अरे अभी तुम्हारा कद निकला नहीं है, इतने से हो तुम और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अभी ठहर जाओ नीचे, मैं आता हूँ नीचे, अभी आ रहा हूँ नीचे। जाना मत, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। अबे भाग टिंकू, चाचा हिटलर बहुत गुस्से में, भाग। आने दो हिटलर चाचा को, मैं नहीं डरता किसी से। फिर चाचा हिटलर अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे ना, फिर पता चलेगा तुम्हें। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। भाग टिंकू, चाचा हिटलर आ रहे हैं। अरे
अरे भागते कहाँ हो? रुको यहाँ पे। अब आना दोबारा आना फिर। यार ये चाचा हिटलर का तो कुछ करना ही पड़ेगा। चाचा हिटलर को मैं आज सबक सिखा ही देता, बस तुम लोगों ने मुझे ही रोक दिया। रोका नहीं है, हमने बचाया तुम्हें चाचा हिटलर से। याद नहीं पिछली बार कैसे तुम्हें मुर्गा बनाया था? यार वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुर्गा भी बनाया और मुर्गे की आवाज भी निकालनी पड़ी, कुकुडू कुकुडू। अरे बस, ये बात तो ठीक है वैसे कि चाचा हिटलर हमारी इस मोहल्ले में आजादी छीनना चाहते हैं, पर हम अपनी आजादी ऐसे छीनने नहीं देंगे उन्हें। हाँ, हम चाचा हिटलर से जंग लड़ेंगे। क्यों लड्डू, तुम क्या कहते हो इस बारे में? मैं भी खा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। मैं बताऊं? नहीं, तुम चुप रहो। फुल स्टॉप। अभी इस मामले को हम यही रोक देते हैं, क्योंकि हमारे कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, तो एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि चाचा हिटलर का करना क्या है। अभी बताते हैं इनको। दरवाजा लगता है घर पे नहीं है। घर पे नहीं है यार, उनकी गाड़ी भी नहीं है, ताला ही नहीं लगा। ताला नहीं होते मेरे ख्याल कैसे? कोई कूद के जा सकता है? हिटलर चाचा उड़े, हिटलर चाचा गाड़ी उड़े, उनकी बाल उड़े, उनकी गाड़ी का पेट्रोल उड़ा, ये बाल उड़े। ए बच्चा पार्टी, ये मेरे घर के पास क्या कर रहे हो तुम लोग? चाचा हिटलर आपके घर के बाहर खड़े हैं, आपके घर के अंदर नहीं खड़े जो हमें ऐसे बोल रहे हैं। क्या कहा तुमने मुझे? हिटलर चाचा। तुम लोगों को जरा सी तमीज नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? तो हिटलर चाचा, आप भी तो हमें क्या बोलते हैं? बच्चा पार्टी। हमने कभी आपको कुछ बोला? वो बच्चा पार्टी, मैं तुम लोगों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दूंगा, फिर देखूंगा। और खबरदार जो आइंदा मेरे इस घर के आसपास नजर भी आए। चलो चलो भागो यहाँ से, अब नजर नहीं आया, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। पीछे जाओ बेटा, तुम ये गेट नहीं तोड़ सकते। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने एक लात मार के अपने घर का गेट तोड़ा था। तुम्हारे घर का गेट तो पहले से ही टूटा हुआ था। यार तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा मुझे ना बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने चलें? इसको तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। यार अब तो हमारे इम्तिहान भी खत्म हो गए, अब चाचा हिटलर से बदला कब लेंगे हम लोग? ठीक है, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम हिटलर चाचा से बदला ले लेंगे। चलो। यार मैं बताता हूँ तुम लोग को क्या करना है। क्यों ना हम चाचा हिटलर की गाड़ी पे मिट्टी फेंक दें? यार ये कोई प्लान नहीं है, चाचा हिटलर अपनी गाड़ी साफ करवा लेंगे। तो फिर क्या करें? मैं बताता हूँ। हम फुल स्टॉप। तुम बस पर ही अटके रहो, हमें कुछ और सोचना होगा। क्यों ना हम चाचा हिटलर के फ्रिज से सारा खाने पीने का सामान गायब कर दें? तुम्हें तो बस खाने पीने की पड़ी रहती है। तो तुम बता दो ना क्या करना है। अरे हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हिटलर चाचा को नुकसान पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी बच्चा पार्टी क्या कर सकती है। ऐसा क्या करें? मेरे पास एक प्लान है, सुनो। सॉरी यार, दोबारा कराओ बॉल। इस बार पक्का निशाना मारूंगा और शीशा तोड़ ही दूंगा इस बार।
टिंकू तुमसे नहीं होगा। सॉरी यार, बस दोबारा बॉल करा दो, एक बॉल और फिक्स निशाने पे मारूंगा और शीशा तोड़ दूंगा। यार तुम्हें कब से बॉल करा रहे हैं, तुम्हारी बॉल निशाने पे लगी नहीं रही है। यार तुम मेरे जज्बात को समझो, ये काम मुझे करने दो, इस काम का मैं कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा चलो लास्ट चांस देते हैं इसको, इस बार तोड़ना। यार ये तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है टिंकू, हिटलर चाचा आने वाले हैं, हमें उनके आने से पहले गाड़ी का शीशा तोड़ना होगा। इसलिए तुम हटो, फुल स्टॉप, तुम आगे बैटिंग करवाओ, तुम्हारा निशाना पक्का है ना। हटो, फुल स्टॉप, शीशा तोड़ दो अब। इसके बारे में मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया। ये है मन्ना, ये हमारे मोहल्ले का नहीं है, पर ये यहाँ आकर हिटलर चाचा के घर में सफाई का काम करता है। हम हिटलर चाचा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, पर असल दुश्मन तो हमारा मन्ना है। चलो भाई भागो यहाँ से। लड्डू, उसे हल्का मत समझो, वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। चलो चलते हैं उसको सबक सिखाने। चलो। नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें पहले कुछ सोचना होगा। अब सोचना किस बात का? हमें उससे बात करनी होगी। हम और उससे बात करेंगे। पर हम उससे बात क्यों करेंगे? देखो, अगर वो हमारी बात समझकर खामोशी से, प्यार से हमारे और हिटलर चाचा के बीच में से हट जाए, तो हमें उससे लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल। चश्मिश ठीक कह रहा है, अगर हमारा काम प्यार से बन जाएगा तो फिर लड़ने की क्या जरूरत? तुम लोग डर गए हो उससे। टिंकू, मैंने कहा ना, हम उससे कल बात करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि करना क्या है। कल नहीं, हम उससे आज ही बात करेंगे, बल्कि अभी करेंगे। चलो चलो। क्या बात है भाई, क्या काम है? हमें तुमसे बात करनी है। करो बात। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम हमारे और हिटलर चाचा के बीच में से हट जाओ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, अब हमारी बात मान लो और हट जाओ बीच से। अगर मैं बीच से ना हटूं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, समझे? और हमसे दुश्मनी करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अभी भी प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ वरना। मैं तो डर गया, मैं तुम लोग के बीच में नहीं आऊंगा, मैं तुम लोग के बीच में नहीं आऊंगा। बल्कि मैं तो तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, क्योंकि मुझे तो दुश्मनी में मजा आता है और मुझे दुश्मनी अच्छी लगती है, तभी तो मेरा नाम मन्ना है। देखो देखो मन्ना, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर सांप के घर के आसपास भी नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भागो यहाँ से, वरना एक एक की पिटाई लगाऊंगा। मुझे लगता है वो मन्ना सच में हमारी पिटाई लगा देगा। हाँ, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। जाओ यार, तुम उससे डर गए? वो तो सिर्फ ऐसी बातें कर रहा था, वो ऐसी मार थोड़ी ना सकता है हमें। नहीं टिंकू, वो कुछ भी कर सकता है,
मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था उसे हल्के में मत लेना। तो क्या करें, डर जाए उससे? चाचा हिटलर से जो बदला लेना है। इसी में अक्लमंदी है, वरना वो मन्ना हमें छोड़ेगा नहीं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अकेला है और हम 4 हैं। हाँ ये बात तो है, ये हमारा इलाका है और यहाँ हम रहते हैं, वो बाहर से आया है, हमें उससे डर के नहीं रहना। ठीक कह रहे हो तुम, हमें उससे बदला लेना होगा। हाँ हम उसे सबक सिखाएंगे। और हाँ, और आज से उसका नाम मन्ना नहीं तन्ना है। तन्ना। चश्मिश, अब क्या करना है? मैं बताता हूँ, इधर आओ। हिटलर चाचा कहाँ हो? हिटलर चाचा, दरवाजा खोलो। हिटलर चाचा, मैंने तुम लोगों को मना किया था ना। अबे जा, हम नहीं डरते तुमसे। आइंदा से तुम्हारा नाम मन्ना नहीं तन्ना है। तन्ना 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 तन्ना। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो हमें पकड़ के बता। लगता है काम बन गया, मन्ना तो उनके पीछे भाग गया। चलो वो अपना मिशन पूरा करते हैं, चलो। अबे लड्डू, आज तो बाद में बच गया यार। लड्डू लड्डू लड्डू, अबे कहाँ रह गया लड्डू? लड्डू लड्डू, अबे लड्डू तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे चाचा हिटलर के पेट में तो बहुत माल है, आज तू भी खा ले। अबे मरवाएगा क्या? चल जल्दी यहाँ से। चाचा हिटलर का मोबाइल, ये देख मुझे चाचा हिटलर का वॉलेट मिला, अब तो काम बन जाएगा। चल अब जल्दी से चल के इसको मन्ना के कमरे में छुपा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चल। आ गए तुम लोग? हो गया काम? पक्का काम हो गया। तुम लोग कहाँ चले गए थे? बस क्या बताएं, उस मन्ना ने तो हमें भगा भगा के ही मार दिया। हाँ, वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था।
तो क्या उसने तुम लोगों को पकड़ लिया था? इतना आसान थोड़ी है हमें पकड़ना। और जैसे ही हमें पकड़ने वाला था हम घर में घुस गए और गेट बंद कर दिया। ये किया ना तुम लोग ने काम, उसको भगा भगा के ही थका दिया। वो भी याद करेगा अब हमें। हमारे प्लान का किसी को पता तो नहीं चला ना? किसी को कुछ नहीं पता चला। हमने मन्ना के रूम में हिटलर चाचा का फोन और उनका वॉलेट उसी रूम में छुपा दिया, और ऐसे छुपाया कि मन्ना को भी नहीं पता चलेगा। ये हुई ना बात। अब मन्ना के बच्चे को पता चलेगा कि हमसे दुश्मनी करने का अंजाम कितना बुरा होता है। ये अंजाम क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, मैंने तो किसी फिल्म में सुना था। मैं तो रोज सुनता हूँ। मम्मी बाबा को कहती है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो पापा डर जाते हैं। बस अब वो भी डरेगा हमसे। अब तमाशा देखेंगे उस मन्ना का। यार मुझे तो लगता है हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। तो फिर घर चलें? हाँ यार घर चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो। चल चल यहाँ से। अरे मेरे घर में काम करता है और मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। झूठ बोल रहा है मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं चोर नहीं हूँ, कसम ले लो। अगर तू चोर नहीं है ना, तो मेरा सामान तेरे कमरे में कैसे आ गया? अरे क्या जादू से आ गया वो? मुझे नहीं पता कि आपका सामान मेरे कमरे में कैसे आया। अच्छा तुझे नहीं पता? तुझे नहीं पता? बेवकूफ समझता मुझे? अरे अभी पुलिस में ले जाकर बंद कराऊंगा ना, पुलिस सब कुछ उगलवाएगी तुझसे। चल मेरे साथ नहीं चल। साहब, अरे मुझे चल, छोड़ दो, मैंने बहुत चोरी हो गया, नहीं चल चल। बच्चों, क्या तुम्हें पता है मन्ना किस घर में काम करता था? वो कौन सा घर है? क्या तुम लोग बता दोगे? बेटा मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मन्ना का? लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैं उसकी माँ हूँ बेटा। अम्मा वो सामने घर है हिटलर चाचा का, वहाँ काम करता है। ठीक है बेटा। चलो आओ देखते हैं। साहब खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को छुड़वा दो। क्यों छुड़वा दूं? उसने चोरी की है मेरे घर में। चोर है तुम्हारा बेटा। नहीं साहब, हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं है। मेरा बेटा बहुत मेहनती है, वो चोरी कर ही नहीं सकता। तुम्हें पता है बड़ी भी, मैंने उसे खुद चोरी करते हुए पकड़ा है। साहब जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा तो मुझे गलतफहमी हुई है और तुम्हारा बेटा चोर नहीं है? वाह वाह, क्या बात कही। अरे अब उससे पता लगेगा कि उसका अंजाम क्या होता है चोरी का। मुझ बूढ़ी औरत पे रहम करे, मेरा एक ही सहारा है, उसे माफ कर दे। सजा तो उसे मिलेगी। और अब जाओ यहाँ से बड़ी भी, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ। अरे जाओ भाई। साहब
मुझे रोना आ रहा है। हाँ यार, हमने मन्ना के साथ सही नहीं किया। हमने अब तक बदला लेने के चक्कर में मन्ना को गलत फंसा दिया है। हाँ यार, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बूढ़ी अम्मा रो रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। वो तो बेकसूर है, हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। मन्ना की बूढ़ी अम्मा को मन्ना की जरूरत है। अब हमें ये सब कुछ ठीक करना होगा। पर हम ये सब ठीक कैसे करेंगे? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम लोगों की इस बात पर? तो क्या हम झूठ बोलेंगे तुमसे? वो मेरा मतलब है कि हम झूठ बोलेंगे आपसे। तुमको हमने तुम्हें मना किया है ना बोलने से। अबे यार, मैं क्या करूं? कब से समझा रहा हूँ हिटलर चाचा को, समझ ही नहीं आ रही है उनको। ओए, ये हिटलर कैसे बोला तुमने? नहीं नहीं चाचा, कुछ नहीं, बस आप गुस्सा नहीं करें। हम सच कह रहे हैं चाचा, हम आपके घर में आ गए थे। हमने आपको मोबाइल और वॉलेट मन्ना के रूम में रख दिया था। अच्छा चलो, तुम्हारी ये बात मैं मान भी लूं, पर मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? वो हम मन्ना को सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया ताकि मन्ना पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और आप उसे नौकरी से निकाल दें। अच्छा, तो तुम लोगों ने उसे सबक तो सिखा दिया ना, तो अब ये हमदर्दी क्यों जाग रही है तुम लोगों में? क्योंकि चाचा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हमने मन्ना के साथ बहुत बुरा किया। अच्छा, तो तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास भी होता है? हाँ चाचा, आप उसे माफ़ कर दें, उसकी कोई गलती नहीं है। आप उसे पुलिस से छुड़वा दें, उसकी अम्मा को उसकी ज़रूरत है। चाचा, हम सच में आपको कभी तंग नहीं करेंगे, प्रॉमिस। आप प्लीज मन्ना को छुड़ा दें। बस बस, चुप हो जाओ। गलती तुम लोगों ने की है, जिसकी सजा वो मन्ना भुगत रहा है, और मैं अब उसे पुलिस से नहीं छुड़वाऊंगा। क्यों? वो इसलिए कि तुम लोगों को ये मुस्तकिल एहसास रहे, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत तंग किया हुआ है, पूरा मोहल्ला तुमसे तंग है, और मैं तो अब तुम्हारे माँ बाप से भी जाके बात करूंगा। अभी क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपने अपने घरों को, जाओ, ये मासूम मत बनो, चलो चलो जाओ अपने अपने घरों को। चाचा हिटलर ने तो हमारी बात ही नहीं मानी। मुझे तो पहले ही पता था, चाचा हिटलर कभी हमारी बात नहीं मानेंगे। बात ये है कि अब हम करेंगे क्या? हमें अब अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी ताकि मन्ना को जेल से छुड़ा सके। लेकिन उसके लिए तो हमें सबको सच बताना होगा। हाँ, अगर हम झूठ बोलकर किसी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, तो क्या सच बोलकर उस मुश्किल को खत्म नहीं कर सकते? तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये भी तो सोचो, अगर हमने सच बता दिया तो पुलिस हमें भी जेल में बंद कर सकती है। हाँ, मगर अभी हमारी वजह से मन्ना जेल में, उसके बारे में भी तो सोचो। तुम सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बच्चों ने मेरे मन्ना को बचा लिया। अम्मा, ये सब तो हमारी वजह से हुआ था ना, इसीलिए ये सब ठीक करना भी हमारा ही काम है। तुम सबको डर नहीं लगा? डर तो लगा था, लेकिन हमने अपने पेरेंट्स से बात की थी, उन्होंने मन्ना को जेल से निकलवा दिया। मन्ना, हमें माफ़ कर दो, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं, भाई हो। तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह तुम सबको बहुत खुश रखे और इसी तरह दूसरों की मदद करने का सबब बनाए। मन्ना, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम सब मिलके तुम्हारे लिए काम ढूंढेंगे। बहुत हिम्मत दिखाई बच्चों तुम सबने अपनी गलती मानकर। मैं गलत सोचता था तुम लोगों के बारे में, और वैसे मैं मन्ना को उसी वक्त छुड़वा सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं छुड़वाया? मैं देखना चाहता था कि तुम सब मिलकर मन्ना के लिए क्या कर सकते हो, और तुम लोगों ने सबने बहुत अच्छा कहा। सॉरी बेटा मन्ना, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं साहब, आप बड़े, आप क्यों माफी मांग? नहीं बेटा, छोटा हो या बड़ा,
गलती माननी ही चाहिए। ऐसा है कि कल से काम पे आ जाना, 4 दिन बाद ईद है, बहुत काम है घर में। चाचा और हमारी क्रिकेट? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब क्रिकेट खेलो, बल्कि अब तो मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगा और हम सब मिलकर शोर मचाएंगे। कितना प्यारा है ना। यार क्या हो गया है, मन्ना अभी तक नहीं आया है। हाँ यार, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। चलो हिटलर चाचा के घड़ी आके पूछते हैं। हाँ चलो। अरे वो रहा मन्ना। अरे वाह मन्ना, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुमने ईद के लिए मुझे नए कपड़े दिए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मुसलमान होने का फर्ज है ना कि तमाम मुसलमान अच्छे से ईद मनाएं। चलो इसी बात पे मन्ना से ईद मिलते हैं। हाँ ईद मुबारक मन्ना। ईद मुबारक मन्ना। ईद मुबारक। बकरा? अरे हमारा बकरा क्या है? बकरा? अरे बकरा! अबे बकरा!